अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी लाल भट्टा बस्ती में स्वर्णरेखा नदी में शुक्रवार दोपहर नहाने गए 5 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से 3 बच्चों को बचाया गया, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से गोताखोरों की मदद ली गई। फिलहाल दोनों बच्चे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पांचों स्कूली छात्र है और स्कूल से लौटने के क्रम में नदी में नहाने लगे। इसी क्रम में गहरे पानी में जाने से सभी डूबने लगे। नदी में स्नान कर रहे लोगों ने 3 युवकों को किसी तरह बचा लिया, जबकि 2 बच्चे पानी की बहाव में बह गए। दोनों में से एक युवक बाबूडी का रहने वाला जबकि दूसरा टूला डुंगरी का रहने वाला। दोनों का नाम आशीष और नितिन बताया जा रहा है। बच्चे थे जो वो करीब 17 साल के 15 साल की उम्र है उनकी। यहाँ नदी में नहाने गए तो उसी के दौरान वो डूब गए हैं और डूबने के बाद अभी 3 घंटा से ऊपर करीब हो गया है और प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। मैंने प्रशासन से भी बात की है कि आप गोताखोरों को बुलवाइए कि बस्ती के लड़के लोग उसको खोज रहे, तो वो लोग कहाँ तक खोजेंगे उसको। ये बच्चे, एक बच्चा हमारा बस्ती का ही है, यहाँ का बाबूडी बस्ती का, और एक बच्चा आपका कुड़ा डुंगरी का है, जो दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद स्कूल बंद था उन लोगों का, यहाँ पर अपने दोस्त के यहाँ पर आ गया और वो लोग फिर नहाने यहाँ पर आए थे। द्वारा सूचना दी गई कि 2 बच्चे जो है नदी में डूब रहे हैं। हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए गोताखोर को लगाए हैं और पहचान कर रहे हैं, डूबने वाले की पहचान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 लोग आए थे, जिसमें 3 लोग नदी में नहाने के लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति डूब गए और 1 व्यक्ति नदी से बाहर चला जा रही है। अभी नाम पता की पहचान की जा रही है। सरायकेला पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही आर्मर दिलीप सिंह को शुक्रवार दोपहर गोली लग गई। गोली सिपाही के सीने में लगी। साथ ही पुलिसकर्मी के सहयोग से जवान को पहले सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया, जहां जवान का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त घटी जब वह अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जिले के एसपी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी टीएमएच पहुंचे और जवान का हालचाल जाना। ये पुलिस लाइन सरायकेला खसावा में एक आयुध हवलदार है, आर्मरर है, उसको एक्सीडेंटल फायर हो गया है। राइफल का साफ सफाई करते वक्त एक गोली इसको लगी है जो आर पार हो गई है और उसका स्थिति अभी ठीक है। अभी होशो हवास में है, उसकी स्थिति ठीक है। दिलीप कुमार सिंह है, नालंदा बिहार का रहने वाला है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत वर्कर्स कॉलेज की तरफ स्वर्णरेखा नदी के समीप से झाड़ियों से एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी मिलते ही मानगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस महिला के संबंध में जानकारी जुटाने में जुट गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानगो थाना पुलिस की ओर से बताया गया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वर्कर्स कॉलेज के समीप झाड़ियों में एक महिला का बेसुध अवस्था में शव पड़ा है, जिसे तत्काल एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने संभावना जताई है कि शव कहीं से बहकर यहां आया। हालांकि उन्होंने हत्या से भी इनकार नहीं किया है। कॉलेज के घाट के पास जो है स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि वर्कर्स कॉलेज के पास एक महिला का शव है। तो हम लोग सत्यापन के लिए गए तो वहाँ पर महिला का शव मिला। तो हम लोग एम्बुलेंस से उठाकर क्योंकि पानी में है तो लग रहा था कि ज़्यादा देर का नहीं, तो लोग तुरंत हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया और इसकी पहचान कराने की कोशिश किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा पहचान कराया गया, परंतु किसी ने नहीं पहचान किया। हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें जो लीगल प्रोसेस करेंगे। ऐसा तो कुछ अभी समय तो पता नहीं चल पा रहा है। आया था तो बह के कहीं से आया लग रहा है, कहीं से बह के आया, झाड़ी में लगता हुआ। झारखंड हेल्थ एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष एनएचएम कर्मियों ने सामूहिक अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया। साथ ही 13 सूत्री मांग पत्र जिले के सिविल सर्जन को सौंपा। पिछले दिनों स्टेट प्रोग्राम मैनेजर ज्वाला प्रसाद की बर्खास्तगी के आक्रोश में एनएचएम कर्मी गोलबंद होना शुरू हो गए, जहां एनएचएम कर्मियों ने बर्खास्तगी को वापस लेने, एनएचएम कर्मियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार व मानसिक प्रताड़ना को बंद करने, पब्लिक हेल्थ कैडर को तत्काल प्रभाव से लागू करने, पूर्व की भांति सरकार रविवार अवकाश के साथ कार्यालय राजपत्रित अवकाश को तत्काल प्रभाव से लागू करने, सभी एनएचएम कर्मियों
के लिए एक ही पीएफ का प्रावधान करने, ग्रुप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान करने, अवकाश के दिन कार्य करने के एवज में क्षतिपूर्ति अवकाश को प्रावधान करने, कोविड-19 के दौरान वरीय पदाधिकारियों के कोपभाजन के शिकार हुए कर्मचारियों से पुनः योगदान लेने, 10% वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने, एनएचएम कर्मियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने, एचआर पॉलिसी लागू करने, एनएचएम कर्मियों को नियमित कर्मियों के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत मांगों से विभाग व सरकार को अवगत कराया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो वे इसी प्रकार से कार्य का बहिष्कार करेंगे। ये हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। विशेष करके हमारे जो एसपीएम है श्री ज्वाला प्रसाद जी को हटाया गया, उनको वापसी लाने के लिए भी हम लोग प्रयास उसके लिए कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बीते दिनों में बहुत ऐसे कर्मचारी को भी बिना बेवजह हटाया गया। उसके साथ साथ हमारे जो मांगे हैं कि हमारे राज्य में कि स्वास्थ्य जो पॉलिसी है, कर्मियों के लिए पॉलिसी नहीं बनाया है, उसको बनाया जाए। और उसके साथ साथ हमारे मांगे हैं जैसे नियमितीकरण का सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको भी लागू किया जाए। उसके साथ साथ हम लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है कि हम लोग का इंश्योरेंस पॉलिसी हो। और दूसरा है कि हमारे जो कर्मी किसी भी प्रकार की मृत्यु अगर होती है तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हम सब मिल करके हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम ये सब व्यवस्था को किया जाए। जमशेदपुर के मानगो नगर पालिका के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के खंभों में मौत दौड़ रही है। चूंकि इलाके में बांस के पोल पर बिजली के तार दौड़ाए गए हैं, ऐसे में मानगो जन संघर्ष समिति आगामी दिनों में सीमेंट के पोल लगवाने हेतु भिक्षाटन करने का कार्य करेगी। समिति के संरक्षक विकास सिंह ने कहा कि विगत 6 महीनों से सरकारी विभागों का चक्कर लगाकर समिति थक चुकी है, लेकिन इलाके में बांस के खंभों को बदलकर सीमेंट के नहीं किए जा रहे हैं। तोड़िया बेरा, गजाडी, बालीगुमा बगान एरिया में लगे तमाम खंभे बांस के हैं और इसी में बिजली के तार बिछाए गए हैं जो कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। ऐसे में विभाग और जिला प्रशासन इस पर सतर्कता नहीं दिखा रही है, जिस कारण से अब समिति रविवार से मानगो स्थित भीमराव अंबेडकर चौक से भिक्षाटन की शुरुआत करेगी और भिक्षाटन में इकट्ठा हुए पैसों को विद्युत विभाग को सौंपेगी ताकि विभाग बांस के खंभों को सीमेंट के पोल से बदल सके। कि मानगो नगर निगम अंतर्गत गजाडी, तुरियाबेड़ा, बालीगुमा बगान एरिया और केदार बगान में बांस के खंभे में बिजली का तार दौड़ाकर लोगों को कनेक्शन दिया गया है। मैंने यह कहा जाए कि मौत दौड़ा के दिया गया तो गलत नहीं होगा। मैं 6 महीना पूर्व वहां गया था, अखबार में खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, सामने आपके छवि लगी हुई आप देख सकते हैं। और डीसी साहब को भी हमने जानकारी दिया तो डीसी साहब ने बिजली विभाग के अधिकारियों को यह खबर दिया कि आप इसको काम करा दीजिए। विभाग के अधिकारियों ने संपर्क किया कि आपने डीसी साहब को क्यों बता दिया, हम काम करा देंगे। लेकिन 6 महीना बीत गया, कभी पोल नहीं, कभी आदेश नहीं, कभी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं। और स्थिति यह हो गई कि कब किसी की जान चले जाए, कब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाए, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि जब डीसी साहब के लोग बात नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विभाग की मजबूरी होगी। और हम एक नागरिक है भारत के, तो हमारा फर्ज बनता है कि मजबूरी में किसी का साथ देना। इसीलिए हम लोग साथ देने के लिए हम लोग 1 हफ्ता का भिक्षाटन का पखवाड़ा चलाएंगे। पहला दिन हम लोग डिमना चौक, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से लेके तिलका माझी की प्रतिमा है, वहां हम लोग भिक्षाटन करेंगे। लोगों को कहेंगे कि आपके भाई संकट में है, आपकी बहन संकट में है, कब किसी की जान चले जाए इस बात की गारंटी नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए। हम 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये लोगों से मांगेंगे और पैसा को ले जाके हम लोग जीएम, जो बिजली विभाग के वरीय, सबसे वरीय अधिकारी, वहां देंगे और कहेंगे सर आपने जब डीसी साहब की बात आप लोग नहीं मान रहे हैं तो आपकी मजबूरी है, मैं आपका साथ दे रहा हूं, मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, आप पैसा लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। पोटका विधानसभा क्षेत्र के बागबेड़ा, रानीडी और प्रधान टोला में विधायक निधि से बहुत जल्द शौचालय और पेवर्स ब्लॉक
सड़क का निर्माण होगा, जिसका शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने किया। 6 लाख रुपए की लागत से प्रधान टोला में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो वहीं बागबेड़ा रानीडी नदी जाने वाले रास्ते की स्थिति खराब होने की वजह से स्थानीय लोगों के आवेदन पर 7 लाख की लागत से बहुत जल्द पेवर्स ब्लॉक बिछाया जाएगा, जिसका शुभारंभ क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने किया। तो उसके तहत आज हमारा जो विधायक निधि आता है, इस विधायक निधि अंतर्गत बागबेड़ा क्षेत्र में ये हम लोग प्रधान टोला में जहां आदमी लोगों का शौच करने के लिए बहुत कठिनाई होता था, उसे जगह नहीं होने के पर आदमी जा नहीं पा रहा था, इसलिए सामूहिक शौचालय हम लोग बनवाएं। और उसके साथ साथ आज इस ग्राम कोकोटोला में जो नदी जाने के लिए बहुत दिक्कत या असुविधा होता था, बरसात के समय गड्ढा हो जाता था, इसमें फेवर ब्लॉक देने का काम किया। जमशेदपुर से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के नाम बधाई पत्र भेजा जा रहा है। वास्तव में यह बधाई पत्र कटाक्ष पत्र है, जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ भेजा जा रहा है। इसके लिए फेडरेशन ने एक कैंप का आयोजन साक्षी गुरुद्वारा के समक्ष किया, जहां आने जाने वाले राहगीरों से इन पत्रों पर हस्ताक्षर करवाया गया। इन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत शतक लगा चुकी है और आम जनता अब त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में इस मौके पर उनके द्वारा बधाई पत्र यानी कटाक्ष पत्र भेजा जा रहा है, ताकि कम से कम इसके बाद केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर नकेल कसने हेतु पहल करे। हम बधाई संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर शतक लगाया। काफ़ी खुशी की बात है, नेक कार्य कर रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई की मार से। और इस नेक कार्य की, सराहनीय कार्य की आज हम जमशेदपुर की जनता की तरफ से उनको बधाई संदेश भेज रहे हैं। खून के आंसू हो रही है जमशेदपुर की जनता, इसके लिए उनको एक बधाई तो बनती है। इसीलिए आज हम 1,000 के लगभग बधाई संदेश भेजेंगे और आने वाले दिनों में घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर बधाई संदेश एकत्रित करेंगे और उनको जो है बधाई संदेश हम भेजेंगे। जनता जो है महंगाई की मार से त्राही कर रही है, खून के आंसू रो रही है, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रही। एक ये उनकी कुंभकर्णी नींद जो है, उनको जगाने के लिए हम एक बधाई संदेश भेज रहे हैं। उनको थोड़ी तो लज्जा है कि महंगाई की मार से आम जनता जो है रो रही है। जमशेदपुर में ब्रह्मानंद सेवा संस्थान के द्वारा गुरु ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव को मानव सेवा कर मनाया जाएगा। आगामी 25 अक्टूबर को सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में इसके लिए मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। इसकी जानकारी संस्थान के संरक्षक मोनूबिंदु भट्टाचार्य ने एक वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष गुरु जी की जन्म जयंती को धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण इस बार घाटशिला प्रखंड के दीघा गांव में विशेष मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जहां निशुल्क चेकअप ग्रामीणों का किया जाएगा। साथ ही जिन ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों के लिए इलाज की जरूरत होगी, ब्रह्मानंद अस्पताल और पूर्णिमा नेत्रालय में उनका निशुल्क इलाज किया जाएगा। साथ ही जन्मोत्सव के मौके पर ब्रह्मानंद अस्पताल में 10 जरूरतमंद मरीजों की निशुल्क एंजियोग्राफी की जाएगी और अगर किसी मरीज को एंजियोप्लास्ट की जरूरत होगी तो वो भी निशुल्क किया जाएगा। 25 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, जिनके नाम पे हॉस्पिटल है उन्हीं के जन्मदिन है। तो उनका जन्मदिन 25 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। क्योंकि अभी कोरोना का ये भयानक दौर चल रहा है, इसलिए कर्टन कुछ किया गया है, बट फिर भी जहाँ तक शरीर का मामला है उस मामले को दिमाग में रखते हुए, प्लस पैसा की तंगी को दिमाग में रखते हुए तमाम लोगों को मदद किया जा रहा है। दीघा गांव है घाटशिला में, उसमें जाकर के कैंप किया जा रहा है उसी दिन 25 अक्टूबर को। उसमें से पेशेंट चुनेंगे, या मैं ऐसा वर्ड तो बोलना ठीक नहीं होगा कि पेशेंट चुनेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा बात मैं बोलूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सर्वे संतु निराम है, मतलब सब लोग ठीक ठाक रहे। फिर भी शरीर है खराब होगा, इसलिए उस गांव में जाऊंगा, गांव में जाकर के सबको ठीक तरह से जांच करूंगा। बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में फ्री जांच होगा। अभी उतना डिपार्टमेंट अभी याद नहीं है, सबको बोल दिया हूँ। तो डिपार्टमेंट में जांच होगा, जांच होने के बाद अगर दवाई से काम हो जाएगा तो दवाई दिया जाएगा, अगर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत होगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, हॉस्पिटल में बुलाकर तो उसको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर
सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।